उपस्थित सभी भक्तजनों को सत्प्रणाम। तो आज विश्वकर्मा जयंती है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं विश्वकर्मा जी के ऊपर ही 15 मिनट कुछ कहता हूँ। आप बैठ जाइए, खड़े होकर के नहीं सुना जाता है, आप बैठ जाइए। भिन्न भिन्न स्वरूपों में ईश्वर ने अपने को प्रकट किया है। विश्व का अर्थ समझिए क्या होता है। विश्व का मतलब होता है सब, पूर्ण। तो ये पूरा जो अस्तित्व है, जो साकार और सगुण है, तो यहाँ पर उस सब से उतने भर का मतलब है, यानी जो प्रकट है, व्यक्त है। तो सगुण और साकार जिस अर्थ में व्यक्त होता है, जिस विधि से व्यक्त होता है, जिस विज्ञान से व्यक्त होता है, उस विज्ञान को और उसका ध्येय क्या है, कहाँ तक वो प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, उसकी तकनीक क्या होगी, ये इस अस्तित्व के जो 5 मुख्य कोष बताए जाते हैं, यानी तल बताए जाते हैं, अवस्था बताई जाती हैं, उसमें से एक विज्ञानमय कोष है, जो कि आनंदमय कोष के पहले है, यानी ज़्यादा स्थूल है आनंदमय से। और उसके अगर हम लोग इधर से शुरू करें तो पहले जो है अन्नमय कोष आता है, उसके बाद प्राणमय कोष आता है, फिर मनोमय कोष आता है, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। तो जो विज्ञानमय कोष है, जो कि एक तरह से पूरे इस अस्तित्व का संविधान है, जैसे हम लोग के देश के चलने का संविधान है, उसी तरह से वह एक संविधान है। वहाँ से यह निर्धारित होता है कि किस नियम से, किस विधि से कौन चीज़ कैसे बनेगी, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या रूप बनेगा, और उस नियम के तहत ही सारे खेल होते हैं। इतना तो परमात्मा का वह स्वरूप जो कि वहाँ से अब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिस विज्ञान के तहत, जिस नियम के तहत, और वहाँ से कर्म की शुरुआत वहीं से होती है। यानी कर्म का मतलब हो गया कि किसी प्रकार की गति, और वैसी गति जो कि कोई हमारा जो ध्येय है उसके हिसाब से रिजल्ट दे, वह कर्म होता है, वह जो परिणाम दे। तो वहाँ से क्या होता है कि विज्ञानमय कोष के बाद माने वहाँ जो ज्ञान है, तो वह ज्ञान जो है कैसे कर्म में बदलता है। जैसे हम लोग को कुछ भी करना होता है तो पहले हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, तो यह मनोमय कोष है जो हम लोग सोचते हैं, यानी मन है। इससे और गहराई में जो हम लोग को मन को संचालित करता है उसको विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष ज्ञान है वहाँ पर। तो उस विशेष ज्ञान से मन में आती है बात, और मन से प्राण में आता है, प्राण मतलब शक्ति, और उस शक्ति से फिर इसको हम साधारण रूप से कर्म में लाते हैं, जो कि भौतिक रूप में हम लोग को दिखता है। तो वह जो विज्ञानमय कोष है, वहाँ पर जो परमात्मा प्रकट हैं, जो और वहाँ से लेकर के इस अन्नमय कोष तक, यानी विज्ञानमय कोष से लेकर के अन्नमय कोष तक, जो इधर 4 कोष हैं, इनमें जो परमात्मा प्रकट है वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा की स्थिति उनकी मानी जाती है। आनंदमय कोष में विश्वकर्मा नहीं है, वह तो परब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन आनंदमय कोष के बाद विज्ञानमय कोष से लेकर के यहाँ ये जो कर्म की जो अभिव्यक्ति हो रही है, यहाँ तक जो है ये विश्वकर्मा है। यानी परमात्मा का वह स्वरूप जो कि विश्व को रचने में लगा हुआ है, और रचने में इस तरह से लगा हुआ है कि उसके पीछे तकनीक क्या है, शास्त्र क्या है, विधान क्या है, उस हिसाब से। यहाँ पर 2 बातें लोगों को समझने की है। एक बात है कि विश्वकर्मा का स्वरूप परमात्मा का, और ब्रह्मा का स्वरूप। ब्रह्मा भी सृष्टि करता है और विश्वकर्मा भी रच रहे हैं। परमात्मा के ये दोनों स्वरूप हैं। अब इन दोनों स्वरूपों में भिन्नता क्या है? ये ठीक इस तरह से है कि जैसे कि किसी को घर बनाना है तो सारा मटेरियल का सब जुगाड़ कर देता है, और उसके बाद जो उसमें
इंजीनियर हैं, मिस्त्री हैं, वो सब जो है उस सारा नाप जोख करके सब कि भाई इस तरह से इस मटेरियल को हम करेंगे तो ये ढांचा हमारा तैयार होगा जो हमारा लक्ष्य है। तो ब्रह्मा उसी तरह से हैं जिस तरह से जो मटेरियल सारा सब जो है ला करके वो कर दिए, वो सृष्टि वो उस तरह से कर देते हैं। लेकिन वो किस रूप से अरेंज होंगे, किस तरह से वो प्रक्रिया कैसे होगी, वो सारा जो है विश्वकर्मा के करते हैं। यानी परमात्मा के ये दो स्वरूप भिन्न अर्थ में कार्य करते हैं। ब्रह्मा भिन्न अर्थ में कार्य करेंगे और विश्वकर्मा भिन्न अर्थ में कार्य करेंगे। ब्रह्मा के अंतर्गत जो है वो प्रविष्ट होकर के एक तरह से उसको आकार देने का काम, उसको दिशा देने का काम, उसको रूप देने का काम और बेहतर से बेहतर उसको करने का काम। तो विश्वकर्मा वहाँ से तो परमात्मा का वह स्वरूप जो इस तरह से डिजाइन करते हैं इस अस्तित्व को, उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। और वही फिर आकर के बाद में जो है यह जो हमारा भी देखने में से जो आता है, अब इसको ही विशेष रूप से घर बनाना हुआ, विशेष रूप से ट्रैक्टर बनाना हुआ, विशेष रूप से कोई भी मशीनरी है और कोई भी इस तरह है, ये सभी विश्वकर्मा की रचना मानी जाती है। जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, जो हम लोग के इंटेलिजेंस में है, और हम लोग के इंटेलिजेंस में हो करके हमको उसको डिजाइन करना है, तो हम जब उसको डिजाइन करते हैं तो वह विश्वकर्मा की शक्ति है। और प्राकृतिक रूप से जैसे कि जो कुछ बने हुए हैं तो ये जो है ये भी बीच में विश्वकर्मा भी है, लेकिन वह उतना प्रकट नहीं है। वो कोई ब्रह्मा की भी कीर्ति समझ लेता है, ब्रह्मा की रचना भी समझ लेता है। यानी इस तरह से दोनों मिले जुले हैं ना कि इन दोनों को अलग करना काफी कठिन काम है। विश्वकर्मा को और ब्रह्मा को, इन दोनों को भिन्न भिन्न करना बहुत कठिन काम है। दोनों के मिले जुले। अच्छा गुरु जी, इसका मतलब कि ब्रह्मा कोई देव अभी नहीं, मैं अभी बाद में बोलूँ, पहले मैं कह दूँ, मैं अपना 15 मिनट कह लूँ, याद रखना, बोलोगे ठीक है, हमारा तारतम खुल जाएगा जो स्लो मिलता है। ठीक। तो इन दोनों में जो है भिन्नता प्रकट करना सामान्यतः लोगों के लिए ये कठिन काम होता है, लेकिन दोनों मिलजुल करके ही इस तरह की जो रचना होती है। और इन सभी स्वरूपों में दोनों का ही एक प्रवेश है, यानी परमात्मा के इन दोनों ही स्वरूप का, ब्रह्मा का मुख्य काम क्या है, फैलाना, और विश्वकर्मा का क्या काम है, अमुक डायरेक्शन से फैलाना, अमुक तरीके से फैलाना। ये समझिए, दोनों का अंतर इस तरह समझिए। ब्रह्मा का काम है फैला देना, ब्रह्म का मतलब होता है फैलना, और विश्वकर्मा का मतलब होता है कि उस दिशा में फैलाना, इस तरीके से फैलाना जो कि हमारा जो ध्येय है उसको प्रकट करे। तो हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको प्रकट करने का काम विश्वकर्मा का है। तो ये दोनों इस तरह से मिले जुले रूप से इस तरह से प्रकट होते रहते हैं। तो अब जितने भी विज्ञान का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, ये सारे जो हैं ये एक तरह से विश्वकर्मा के अंतर्गत आते हैं। तो विज्ञानमय कोश से लेकर के अन्नमय कोश तक सारे वो आते हैं। तो ये जो है विश्वकर्मा भगवान का वो कहलाता है। और हम लोग ये वेद में भी विश्वकर्मा जी का है, और वहाँ से फिर आते हैं। वो ऐसे तो सामान्यतः अगर इस तरह से देखा जाए तो विश्वकर्मा जो है वो ससुर है, भगवान विष्णु के माने जाते हैं, वो ससुर है। तो विष्णु जी के वे ससुर हैं, तो किस अर्थ में अब समझना पड़ेगा विष्णु का उनके साथ संबंध, विश्वकर्मा जी के साथ संबंध। विष्णु जो है वो क्या है, वो पालन की शक्ति है, परमात्मा के पालन करने की शक्ति को विष्णु कहते हैं। यानी जो कुछ जैसे भी है उसको मेंटेन करने की, यानी जोड़े रखने की जो शक्ति होती है, वह जो है वह विष्णु की शक्ति है, किसी भी चीज को जोड़े रखने की शक्ति। थोड़ा मोबाइल बंद करें। तो जोड़े रखने की जो शक्ति होती है ना, वह भगवान विष्णु की शक्ति होती है, जो कि लगातार उसको जारी रखे रहते हैं। और उसको विध्वंस करने की जो शक्ति है, वह शक्ति जो है रुद्र की मानी जाती है। और उसको उत्पन्न करने का तो ब्रह्मा को बता ही दिए। लेकिन ये तीनों किस डायरेक्शन में चलेंगे, कौन सी दिशा होगी और कितनी आवृत्ति होगी, कैसा स्वरूप होगा, रूप होगा, वो सब विश्वकर्मा के साथ होते हैं। तो इनका संबंध इसलिए वहाँ पर जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि उसे शादी कर दिया, इस तरह का कुछ नहीं है। वो चूंकि उसके ऊपर निर्भर हैं विष्णु जी कि वो कौन सा आकार स्वरूप देंगे, इसलिए उनको उनका ससुर कह दिया गया है। क्योंकि उनकी शक्ति से ही जो है उनका विवाह होगा, तो ही जाकर के वो आगे मेंटेन कर पाएंगे। तो यह संक्षेप में मैंने 15 मिनट में बता दिया। अब कुछ पूछना है अगर किसी को तो पूछ सकता है, उसमें समय ज़्यादा चला जाएगा। 15 मिनट हो गया होगा, 10 मिनट 10 मिनट हुआ। चलिए, हाँ, पूछना ये था जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो परमात्मा की एक चेतना है, इस अस्तित्व की एक शक्ति है ब्रह्मा, जो रचना करती है। लेकिन हमारे
पुराणों शास्त्रों में जो सिंबॉलिक ब्रह्मा को दिखाया गया है, मतलब प्रकार से ऑब्जेक्ट बना के दिखाया गया है मानवीय कि ब्रह्मा हवन भी कर रहे हैं, ब्रह्मा सेक्स भी कर रहे हैं, ब्रह्मा आसक्त भी हो रहे हैं, वो कौन सा ब्रह्मा है? फिर ऐसा क्यों पुराणों में कहा गया है? आप तो एक चेतना बता रहे हैं इसको कि परमात्मा एक चेतना है। ऐसा है ना कि पुराणों का उद्देश्य क्या है ये समझना पड़ेगा। पुराणों के देखो, वेद में ही जो है उसी को प्रकट किया जाता है। नहीं, वेद का व्यास करते हैं, वेद को फैलाते हैं। व्यास का मतलब फैलाना, तो वेद व्यास उनको कहते हैं जो फैलाते हैं। तो जितने भी वेद व्यास हुए हैं, हम लोग क्या 27 वेद व्यास हुए हैं, और वे सारे वेद व्यास जो हैं वो इसी में लगे रहे कि कैसे वेद के सिद्धांत को हम लोग कैसे अच्छे ढंग से उसको समझा सके, और इसीलिए उसका विभागीकरण भी कर दिया गया, कई भागों में बांट दिया गया वेद को। और उसके बाद उसके बावजूद भी जो लोग नहीं समझ पाए, हाँ, तो उनके लिए और स्मृतियों में उसको लाया गया। उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझ पाए क्योंकि काफ़ी जटिल होने के कारण, तो अब उसके लिए जो है फिर जो है पुराणों की रचना हुई। यानी इस तरह से कि जैसे सामान्य लोग समझ लें, उनमें से जितने मतलब महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं, टोटल तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में समझ लें। जैसे कि कबूतर का हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको कबूतर के माध्यम से हम लोग को सिखाना चाहते हैं, हाँ, तो इस प्रक्रिया से वो पुराण जो है वो कबूतर ही है। पुराण जो है वो कबूतर है, और क जो है ना वो मान लो स्मृति है। जी जी। और उसके बाद जो है उसका जो शब्द बनने लगेगा वो गीता है, मान लो, हाँ। और उसके बाद जो पूरा जो वाक्य बनेगा और पूरे ग्रंथ जो बनेगा वो वेद है। तो वो उसमें काफी जटिलता में चला जाता है। अब पुराणों में उसको इसीलिए मानवीकरण कर दिया, हर चीज का मानवीय, यहाँ तक कि सुदर्शन को भी एक आदमी बना दिया गया, ताकि आदमी समझे कि सुदर्शन जो है एक आदमी है। नंदी को भी, हाँ, हर चीज को मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे कि एक गंवार से गंवार व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके कुछ न कुछ, उसको कुछ न कुछ अंश मिल जाना चाहिए प्रसाद का। जी जी। प्रसाद बनाया गया तो कुछ न कुछ अंश चले जाना चाहिए उसमें। तो इस ध्येय से पुराणों को बनाया गया, और कई तरीके से इसको समझाया गया कथा कहानी के रूप में। जैसे कुछ न कुछ पल्ले पड़ जाए, जो ज्यादा बुद्धिमान होगा तो वो जो है उपनिषद पढ़ लेगा, गीता पढ़ लेगा, हाँ, ये जो है दर्शन शास्त्र पढ़ लेगा, सूत्र पढ़ लेगा, भक्ति सूत्र पढ़ लेगा, न्याय सूत्र पढ़ लेगा, वैशेषिक सूत्र पढ़ लेगा, तो तमाम सूत्र हैं वो पढ़ लेगा। जो उससे भी और नंबर 1 पर चलेगा वो वेद पढ़ेगा अपना बैठ करके, हाँ, विशेष जो उसमें शोध करने वाले हैं। तो लेकिन सामान्य आदमी जो है गृहस्थी में उलझा हुआ है, तो उससे जो ऊपर उठेगा वो परे हो जाएगा। उससे ऊपर उठेगा तो उसको कोई भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं को पढ़ लेगा, वो अपने भीतर जो पढ़ाई पढ़ेगा, हाँ जी जी। तो यह एक पद्धत है। तो जो ब्रह्मा को यहाँ दिखाया गया मानवीकरण के रूप में, तो वो ऐसा है। अब यहाँ दिखाया गया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से शादी कर ली, उदाहरण के लिए। वही कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो उसने जो है उससे शादी कर ली, तो ब्रह्मा की कोई ऐसी पुत्री ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट हो जाता है, कोई भी ऊर्जा है तो उसका जो उत्पाद होता है, तो उस उत्पाद के साथ उसका पूरा रिएक्शन होता है। तो उसके कारण ही उसको पुत्री मान दिया जाता है। तो अन्यथा ऐसे कोई पुत्री नहीं होती है। वह तो मानव के रूप में थोड़ी ना है कि उसका पुत्र और पुत्री हो, हाँ, तो उस अर्थ में है वो। ठीक, बढ़िया एनालाइज किया। अच्छा पंडित जी, ठीक है, तो अपना आप लोगों ने इतना उससे ध्यान से सुना, इन सब के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हरिओम।